श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। एक बार युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिसे मेरा कल्याण हो। कृष्ण बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वेदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु के भक्त थे और आबल वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, जिसे आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी कहा जाता है। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, व्रत सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी का महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया और कुछ समय बिताने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वह पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेले देखकर मारो मारो करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहके वे राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते
और पुष्प के समान प्रतीत होते। अब उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर पर एक दिव्य आकाशवाणी उत्पन्न हुई। उसी समय राजा सोकर उठे। उन्होंने मलेच्छों को मारा हुआ देखा और फिर आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट में राधे राधे लिखें और इसी प्रकार एकादशी के व्रत कथा को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।